हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए हम अपनी कहानी ब्लड विद ब्यूटी की शुरुआत करते हैं। आगे समर का रूम। ब्रह्मा की शक्तियाँ अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन समर अब भी ब्रह्मा के साथ कंटिन्यू इंटीमेट हो रहा था। सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन समर अब भी ब्रह्मा के साथ उसी तरह था। ब्रह्मा तो जैसे मरने को हो गई थी, उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। ब्रह्मा ने धीरे से कहा, समर हमें जाना है, वरना उन्हें हम पर शक हो जाएगा। ब्रह्मा के मुंह से इतने शब्द बड़ी मुश्किल से निकले थे। समर ने एक झटके में अपने लोअर पार्ट को ब्रह्मा के लोअर पार्ट से बाहर निकाल दिया, जिससे ब्रह्मा की चीख निकल गई। समर उसके बगल में आकर लेट गया और उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं बहुत रूड था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी शक्तियाँ अपनी वायलेंट हो गई हैं, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। और उसे अपने सीने से चिपकाते हुए और अपने पैरों से ब्रह्मा के पैरों को दबाते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति देने लगा। तभी ब्रह्मा ने धीरे से कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, हम ठीक हैं, हम खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं। क्या समर ने अपनी उंगली को ब्रह्मा के होठों पर रख दिया और कहा, हम अपनी थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा ने अपने हाथों को समर की कमर पर लपेटते हुए कहा, प्लीज़ हमें अपने पास रोक लीजिए, हम वहाँ नहीं जाना चाहते। आप जानते हैं अब आपके बिना वहाँ रहना कितना मुश्किल होगा। आप जा नहीं सकते तो हमें तो रोक सकते हैं ना। ब्रह्मा की आंखों में आंसू थे। अपने प्यार के साथ इतना खूबसूरत लम्हों में जीने के बाद वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ रुक भी नहीं सकती थी। समर ने ब्रह्मा के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, आपको जब भी हमारे पास आना होगा आप आ जाइएगा। आज के बाद आपसे दूर रहना हमारे लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चलिए सो जाइए, आपको सूरज निकलने से पहले जाना है। समर ने ब्रह्मा को अपनी बाहों में भरा और वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए नींद के आगोश में चले गए। क्यान का रूम। क्यान ने 4 बार क्यारा के साथ फिजिकल हो चुका था। क्यारा की बॉडी बेजान से बेड पर पड़ी थी और क्यान उसके साइड में सोया हुआ था। कुछ देर बाद क्यान ने क्यारा को अपनी बाहों में भरा और दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। समर का रूम। समर की नींद जब खुली उसने देखा कि वो बेड पर अकेला सोया है। वह हड़बड़ा के उठा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे ब्लैक स्टोन पर गई। ब्लैक स्टोन को देख समर ने जल्दी से उसे उठा लिया। समर के टच से वो स्टोन हवा में चला गया और तेज रोशनी के साथ प्रकाशित हुआ और उस स्टोन से आवाज़ आई, हम जानते हैं कि हम अब आपसे कब मिलेंगे, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि इस बार उन्होंने छोटे प्रिंस से उनका सब कुछ छीनने का इरादा किया है। इस बार पूरा हेल उनके इस काम में उनका साथ दे रहा है। समर कई जिंदगियां दाव पर लगी हुई हैं। अगर उन्हें प्रिंस को अपनी साइड कर लिया तो इसकी कीमत पूरी दुनिया चुकानी पड़ेगी। छोटे प्रिंस को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उनकी शक्तियाँ इस पूरी दुनिया को अपने बस में कर सकती हैं। वो कोई आम बच्चे नहीं थे। अगर उन्होंने वक्त रहते अपने आप को नहीं संभाला तो फिर इस दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। और वो स्टोन एक भयानक आवाज़ के कर फूट गया। समर बेड पर बैठा सोचने लगा, इस बार ऐसा क्या किया उन्होंने कि ब्रह्मा ने हमें बताया नहीं। क्या ब्रह्मा ने हमें बताया, हम समझ नहीं पाए। समर ने अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसका फोन बीप हुआ। समर ने अपने ख्यालों को झटकर अपना फोन उठा। जैसे ही लॉक ओपन कर देखा वो शॉक हो गया। उसने फोन को दीवार पर मारते हुए कहा, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और जैसे ही बेड से उठने को हुआ उसे रियलाइज हुआ कि वो पूरा नेक्ड है। समर ने जल्दी किसी पास में रखे टॉवल को लिया और अपने कमर पर लपेटते हुए बेड से उठा। उसकी नज़र पेट पर बिछे चादर पर गई, जिस पर नीले खून के धब्बे थे। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। समर ने चादर पर लगे खून के धब्बे को अपने हाथों से छुआ और चादर को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा, ब्रह्मा आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमें जगाया क्यों नहीं। और बेडशीट को अपने सीने से लगा लिया और अपने आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगा। हेल। आग के बीच लगी चेयर पर बैठा हेल का राजा, जिसका नाम लूसीफर था, और उसके चारों तरफ लड़कियां बिना कपड़ों के उसके आसपास खड़ी थी। वो सभी क्रिएचर बहुत ही अजीब थे। किसी के लंबे दांत थे तो किसी के लंबे बाल और किसी के तो विंग्स। तभी तो क्रिएचर एक लड़की क्रिएचर को पकड़ कर लेकर आई और सिर झुकाए हुए कहा, महाराज ये पूरी रात हेल से गायब थी और अभी कुछ वक्त पहले ही वापस आई है। ये क्रिएचर लड़की कोई और नहीं ब्रह्मा थी। ब्रह्मा सर झुकाए हुए खड़ी थी। लूसीफर ने उसे देखते हुए कहा, कहाँ थी तुम। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, हम पृथ्वी लोग गए थे। लूसीफर ने जैसे ही सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके आसपास जल रही आग
भी तेजी से दहकने लगी। लूसीफर ने गुर्राते हुए कहा, पृथ्वी पर क्या करने गई थी? ब्रह्मा ने सर झुकाए हुए कहा, हम पृथ्वी पर संबंध बनाने गए थे ताकि अपने क्रिएचर को बढ़ा सके और एक फौज बना सके। ब्रह्मा की बात सुन लूसीफर ने फेस पर इतनी शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने ब्रह्मा को देखते हुए कहा, यहाँ आओ। लूसीफर की भयानक आवाज़ सुन उसका दिल कांप उठा। उसने अपने मन में कहा, समर, आप हमारे साथ होते तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। ब्रह्मा धीरे धीरे आगे की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। ब्रह्मा की चाल में इतना ताकत थी जिसे देख वहां खड़े सभी क्रिएचर के मुंह से लार टपक रही थी। ब्रह्मा लूसीफर के सामने जाकर खड़ी हो गई। लूसीफर ने उसका हाथ पकड़ उसको अपनी थाई पर बिठा लिया उसके थाई पर अपने हाथ फेरने लगा, लेकिन तभी उसने एक झटके में उसे ढकेल दिया और जिससे ब्रह्मा दूर जा गिरी। लूसीफर की आंखों में आग जल रही थी। लूसीफर ने गुस्से में कहा, तुम इंसान के साथ रात बिताई हो, तुम्हारे जिस्म से ये अजीब महक आ रही है, जाओ दूर रहो। ब्रह्मा धीरे धीरे उठी और नीचे जाने को हुई। लूसीफर ने कहा, जब पृथ्वी पर जाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाओ और ज्यादा से ज्यादा क्रिएचर लेकर आओ। ये सुनते ही ब्रह्मा के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने अपने मन में कहा, समर, हम आ रहे हैं आपके पास रहने, और उठ के वहां से चली गई। अर्थ पर क्यान का रूम। क्यान ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने गुलाब का फूल सा चेहरा उसके सामने बड़े आराम से सो रहा था। क्यान ने क्यारा को देख मुस्कुराते हुए कहा, आज हम आपको अपनी दुनिया में ले जाएंगे। आज क्यान पहली बार दुनिया का रूबरू होगा। क्यान ने क्यारा के फॉरहेड पर किस किया और उसे चादर से अच्छे से कवर कर बाथरूम में चला गया। क्यारा बेड पर सोई हुई थी, तभी उसके ऊपर से चादर धीरे धीरे नीचे हटने लगी और दूसरे ही पल उसके ऊपर से चादर गायब हो गई। तभी क्यारा की आंख खुली तो उसके अपने आसपास काला धुआं नजर आ रहा था। उसकी बॉडी में इतना पेन हो रहा था कि वह चाह के भी उठ नहीं पा रही थी। तभी वो धुआं उसके ऊपर आ गया और उस धुएं से लंबे लंबे हाथ निकल, उन हाथों के नाखून इतने बड़े थे कि कोई भी उसे देखता तो डर जाता। उस धुएं ने अपने नाखूनों को क्यारा की ब्रेस्ट पर रख दिया और उसके ब्रेस्ट पर खरोचते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, महाराज तुमसे प्रसन्न हुए। ऐसे ही अपना काम करती रहो, जल्दी ही तुम आज़ाद हो जाओगी। उस काले धुएं ने इतना कहा अपने नाखूनों को क्यारा के ब्रेस्ट पर धंसा दिया, जिससे क्यारा की चीख निकल गई, लेकिन उसकी चीख आवाज़ बाहर नहीं आई। तभी बाथरूम का डोर खुलने की आवाज़ हुई। वो धुआं तुरंत गायब हो गया और क्यारा के ऊपर चादर फिर से आ गई। क्यारा थर थर काँप रही थी, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। क्यान क्लोजेट में गया और रेडी होकर आया और क्यारा के पास बेड पर गया तो उसने देखा क्यारा सो रही थी। क्यान थोड़ा सा झुका और अपने होठों को उसके होठों पे रख दिया और बहुत ही प्यार से किस कर लिया और उससे दूर होते हुए कहा, आप हमारा सुकून बन गई हैं क्यारा। अगर आपको कुछ आ भी गया तो हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि अब आप पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। और बेड से उठा और बाहर चला गया। तभी उसकी नज़र समर पर पड़ी, जो नीचे हॉल में कब से चक्कर लगा रहा था। समर ने जैसे ही क्यान को देखा, वो जल्दी से क्यान के पास गया और कहा, हमें आज ही मुंबई जाना होगा। अभिमान को सच पता चल गया है कि आप कोई आम इंसान नहीं है, और उसने सुबह हमें मैसेज किया था कि वो दुनिया को बता देगा कि आप शेखावत खानदान के वारिस नहीं हैं, आप इंसान नहीं हैं। लेकिन ये बात अभिमान को पता कैसे चली? समर ने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है अभिमान भी एक इंसान ना हो, लेकिन हम इस बात का प्रूफ नहीं है कि हम ये साबित कर सके कि अभिमान एक इंसान भी या नहीं। क्या ने समर को देखते हुए कहा, ठीक है, हम आज मुंबई वापस जा रहे हैं और अभिमान इंसान है या नहीं इसका पता जल्द लग जाएगा। समर ने क्यान को देखते हुए कहा, आपकी छलावा कहाँ है? समर ने जैसे ही कहा, क्यान ने उसे घूरते हुए कहा, समर, उसका नाम है, आप उससे उसके नाम से बुलाइए। ये छलावा क्या होता है? अगर वो छलावा है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए कुछ नया नहीं है। समर ने क्यान को देखते हुए कहा, कुछ नया नहीं है, लेकिन अगर ये छलावा आपसे आपका सब कुछ छीन ले तो? क्यान ने कहा, तो क्या? अगर हमारा सब कुछ छीन भी गया तो हम इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे साथ होगा। हम बस वो चाहिए और कुछ नहीं। समर ने गुस्से में कहा, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? अगर आपकी शक्तियाँ आपसे छिन गई तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। आपका जन्म इस दुनिया को बचाने के लिए हुआ है और उस शैतान को खत्म करने के लिए, ना कि इस दुनिया को खत्म करने के लिए। क्यान ने समर के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, आप उस राज को राज रहने दीजिए। हमने आपसे कहा ना, हमारी शक्तियाँ हमसे कभी दूर नहीं रह होंगी। समर ने क्यान को गले लगा लिया और कहा, हम आपको कभी खोना नहीं चाहते, इसलिए आपको लेकर थोड़ा परेशान हैं, लेकिन हम आप पर भरोसा है कि आप सब कुछ बचा लेंगे। तभी क्यान ने कहा,
आपने ब्रह्मा के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है? समर क्यान से दूर हुआ और नज़र चुराते हुए कहा, आपको कैसे पता? क्यान ने अपने आईब्रो उठाते हुए कहा, आप भूल रहे हैं कि हम भी एक क्रिएचर। भूल रहे हैं समर, हम क्रिएचर हैं। अगर किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो हमारी बॉडी से एक स्मेल आती है और आपकी बॉडी से वही स्मेल आ रही है। और जहाँ तक हमें पता है कि आप हेल वर्ल्ड में जिसे पहली बार देखा था और हमें वहाँ की जानकारी देती है, वो ब्रह्मा है और कोई नहीं। समर का फेस लाल हो गया, जिसे देख क्यान ने कहा, ये लड़कियों की तरह ब्लश करना बंद कीजिए। अगर आप ब्रह्मा के साथ रहना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ बुला लीजिए। हम वादा करते हैं कि आगे जो होगा हम उसका सामना कर लेंगे। तभी ऊपर क्यान के रूम में कुछ गिरने की आवाज़ आई। क्यान ने जैसे आवाज़ सुनी वो भाग के ऊपर गया और अपने रूम का डोर जैसे ओपन किया, सामने का नज़ारा देख शॉक हो गया। आगे ये कहानी क्या मोड़नेगी जानने के लिए सुनते रहिए ब्लड विथ ब्यूटी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।